हेलो जेमिनाई, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 17 से लेकर के 23 फरवरी 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग जेमिनाई। Sorry. The moon, the world, 10 of Pentacles, the sun card, टेम्परेंस कार्ड, 4 मेजर काना आ चुके हैं, 10 of Wands, 6 of Cups and bottom of the deck is 6 of Swords। तो देखिए काफ़ी अजीब सी रीडिंग है। 6 6 10 10 बाकी सारे मेजर काना। ओके, सो 6 6 और 10 10 का कुछ हो सकता है आपकी लाइफ में है, या फिर ये ट्विन फ्लेम रीडिंग है। ओके, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, सो पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, सारे साइन मौजूद हैं स्पेसिफिक साइन में। कैंसर, पाइसेस, टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न है, सजिटेरियस है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 6 ऑफ सोर्ड। सो ये जो पर्सन है ये मूव ऑन कर रहे हैं, लेकिन ये मूव ऑन किस चीज़ से कर रहे हैं? आप दोनों के साथ जो झगड़ा है उससे मूव ऑन कर रहे हैं, क्योंकि इनको यही है कि आपके साथ एटलीस्ट पीसफुल रेजोल्यूशन हो। वो आपको दुख नहीं पहुंचाना चाहते, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 6 ऑफ सोर्ड से। तो ये आपके पास आ रहे हैं ट्रैवल करके, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 6 ऑफ सोर्ड से कि ये आपके पास रिकन्सिलिएशन के मकसद से ही आ रहे हैं, लेकिन ये आपको दिखाएंगे नहीं कि वो रिकन्सिलिएशन के लिए आ रहे हैं। ये इस तरह से शो करेंगे कि वो सिर्फ आपके साथ पीसफुल रेजोल्यूशन चाहते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते। एंड उसके बारे में ही जस्ट ये आपसे कामर तरीके से बात करना चाहते हैं, बिल्कुल शांति से। ओके, तो यहाँ पर क्या है इनका? देखिए बड़ा मकसद है। मकसद ये है कि आपके साथ ज़िंदगी बितानी है। मकसद ये है कि आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं। मकसद ये है कि आपके साथ शादी करना चाहते हैं, घर बसाना चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि वो आपको एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं। सो इन्होंने पहले से ही प्लान बना रखा है कि क्या क्या करना है। अगर आपने ये किया तो ये करेंगे, ये किया तो ये करेंगे, सारा कुछ इन्होंने प्लान कर रखा है। जस्ट इनका मकसद यही है कि आपको पाना है, वापस अपनी लाइफ में लाना है। ओके, हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो, या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स है। सो आप जो है काफ़ी टाइम से एक्चुअली इनका वेट कर रहे थे, क्योंकि आपका बहुत सारा अनफिनिश्ड बिजनेस है इस पर्सन के साथ, राइट? सो आप इनसे इसी बारे में फ़ेस टू फेस बात करना चाहते हैं, डील करना चाहते हैं। और एक्चुअली आप भी काफ़ी टाइम से अटके हुए हैं, आप भी अपनी लाइफ में मूव ऑन नहीं कर पाए हैं बिकॉज ऑफ दैट। ओके, सो नाउ आपका जो पेशेंस है वो उसका टेस्ट ख़त्म हो चुका है। एंड नाउ इट्स जस्ट यूनिवर्स वांट टू रिवील समथिंग। ओके, तो वो रिविलेशन है द टावर। ओके, सो फाइनली आप दोनों के बीच में कोई कन्वर्सेशन तो होने वाली है। ओके, कन्वर्सेशन ऐसी नहीं होगी कि जस्ट नॉर्मल हाय हेलो। आई डोंट सी दैट। आई सी बहुत स्पेसिफिक, हिला देने वाली बिल्कुल। एंड इट्स लाइक मे बी जो इसकी फाउंडेशन है उसको हिला देने के लिए ही आ रही है। इस रिलेशनशिप की जो फाउंडेशन है वो गलत तरीके से रखी गई है, या फिर
यूँ समझ लीजिए फॉल्स फाउंडेशन है। ओके, अब वो यूनिवर्स इन चीज़ों को सही कर रहे हैं। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर। तो डेफिनेटली कुछ ऐसा होने जा रहा है जो बहुत शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग होगा, लेकिन एट द सेम टाइम इसको ट्रैक पे लाने के लिए भी सही होगा। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो 9 ऑफ वॉन्ड्स से आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हर्ट हैं और आपने ऑलरेडी बाउंड्रीज़ बना रखी हैं इस पर्सन से, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स से। लेकिन स्टिल मैं ये देख रहा हूँ कि आप फिर भी इस पर्सन का सामना करने के लिए तैयार हैं, इस पर्सन से डील करने के लिए तैयार हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स से। ओके, सो देख लेते हैं आपका पहला कार्ड है द मून एनर्जी। सो ये जो पर्सन है ये गिल्ट में है, होना भी चाहिए डेफिनेटली। आपको जो धोखा दिया था इन्होंने, ओके, और धोखा भी ऐसा दिया था कि उससे अभी तक आप उभर नहीं पाए हैं और इमोशनली बहुत टूट चुके हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है द मून एनर्जी से। बट नाउ यहाँ पर देखिए, जब रात होती है तो सवेरा भी होता है। नो डाउट ये रात बहुत लंबी थी आपके लिए, लेकिन अब सवेरा भी होगा, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। द मून एनर्जी अब जस्ट गोइंग टू बी एंड सून। बट हाँ, ये पर्सन इस जो धोखा दिया है इन्होंने, इससे कंपनसेट करना चाहता है चीज़ों को। एंड नाउ हो सकता है कि आप किसी कैंसर या फिर पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। द वर्ल्ड कार्ड है। द वर्ल्ड कार्ड मुझे शो कर रहा है कि यस, एक नई बिगनिंग भी होती है जब चीज़ें एंड होती हैं तो। ओके, एंड ये साइकिल आपका कंप्लीट हो चुका है। डेफिनेटली आप दोनों जितना लड़ सकते थे इस लाइफ टाइम में उतना लड़ लिए हैं, और अच्छा ही है, पहले ही लड़ लिए हैं। ओके, एंड नाउ वो साइकिल पूरा हो चुका है, एंड नाउ आप एक नई शुरुआत की तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं। बिकॉज नाउ देखिए, एक चीज़ समझिए, आपका ये रिलेशनशिप एंड होने के लिए ही था। ओके, एंड नाउ यहाँ से एक नई शुरुआत ही होनी है, वेदर इस पर्सन के साथ ही या फिर अकेले अलोन। लेकिन मैं वैसे बता दूँ, ये जो रिलेशनशिप है आपका, ये ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है, तो ये पर्सन बार बार टकराता रहेगा आपके साथ। ओके, ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसे जैसे आप ग्रो करेंगे वो भी ग्रो करेंगे। ओके, सो ये क्या है कि अब नई शुरुआत ज़रूर होने वाली है आपके लिए। अब आपको, आपकी चॉइस है कि आप इस पर्सन के साथ वापस आना चाहते हैं या फिर अपनी शुरुआत किसी और के साथ करते हैं। लेकिन स्टिल, जैसा कि मैंने बताया, ये पर्सन बार बार आपकी लाइफ में आते रहेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या एक्वेरियस में से किसी से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये डेफिनेटली आपके साथ शादी करना चाहते हैं, घर बसाना चाहते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं, और आपको वो हर सुख देना चाहते हैं जो इन्होंने आपको प्रॉमिस किया था और दे नहीं पाए थे। राइट, सो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो, या फिर कैप्रिकॉन उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर द सन कार्ड भी है। देखिए, सन कार्ड से मैं ही देख रहा हूँ कि आपको फुल क्लैरिटी मिलने वाली है इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग। अब आपको जो डाउट्स थे वो सारे क्लियर होने वाले हैं। एट द सेम टाइम वो चीज़ें आपको हैप्पी भी करने वाली हैं, इवन दो आप इस रिलेशनशिप से बाहर भी निकलना चाहें तो भी। ओके, क्योंकि मैं यहाँ पर आपके अंदर आज़ादी देख रहा हूँ, हर चीज़ की आज़ादी। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको एटलीस्ट क्लैरिटी तो मिलने वाली है। एंड अगर आपका क्वेश्चन है येस और नो में कोई, ओके, तो येस उसका आंसर है। ओके, येस उसका आंसर है। सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है टेम्परेंस कार्ड भी। देखिए, टेम्परेंस कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि येस, ये पर्सन आपको रिकन्सिलिएशन के लिए ऑफ़र करने वाले हैं, आपके साथ हील करना चाहते हैं सिचुएशन को, जो भी पास्ट में हुआ है उस चीज़ को लेकर के माफ़ी मांगना चाहते हैं, सब कुछ पॉजिटिवली करना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और ये सीरियस हैं इस बार, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। यानी कि हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो, या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स हैं। आप अभी बेसिकली काफ़ी ज़्यादा बर्डन में हैं। ओके, और आप अभी किसी भी डिसीज़न को नहीं लेना चाहते हैं। इट्स ऑल अप टू यू बाय द वे। बट मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये
रिलेशनशिप एंड होना ही है, एंड इसके साथ एक नई बिगिनिंग भी होनी है, चाहे आप इनके साथ करें या किसी और के साथ, लेकिन बिगिनिंग होनी है। ओके, सो अब आपको चाहे डिले कराना तो डिले करा लीजिए, लेकिन ये टलेगा नहीं। ओके, मतलब ये डिसीज़न आएगा ही आएगा। इट मीन्स कि अगर आप एंड करना चाहते हैं, अगर आपके दिल से ये बात निकल रही है कि बार बार कि इस पर्सन के साथ आप एंड कर लो रिलेशनशिप को, तो कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए एनीवे ये चीज़ बोझ की तरह ही बनी हुई है काफ़ी टाइम से। सो आपको जल्दी ही अपनी लाइफ में अगर नई शुरुआत चाहिए तो आपको इसको एंड करना ही होगा, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और यूनिवर्स भी आपसे यही कहना चाह रहा है। ओके, काफ़ी टाइम से आप सुन ही नहीं रहे। ओके, सो हो सकता है यहाँ पर ये पर्सन जो है अब आपके सामने आकर के फिर से गिड़गिड़ाए टाइप, मतलब आप इनको वापस ले लें अपनी लाइफ में, या आपके बिना नहीं रहना चाहते। इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं, पर आपने जो डिसीज़न लिया है उस पर अड़ग रहिएगा। यूनिवर्स आपको यही कह रहा है। ओके, सो यहाँ पर जो अगला कार्ड है वो है हमारा 6 ऑफ कप्स। ओके, 6 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये डेफिनेटली आपको मैसेजेस करते रहेंगे जब तक आप इनको डिसीज़न नहीं देते हैं। ये आपको बहुत याद कर रहे हैं, रात रात भर जागते रहते हैं, आप ही को देखते रहते हैं, आपको ऑब्जर्व करते रहते हैं। मे भी हो सकता है आपको स्टॉक भी कर रहे हों, ऐसा पॉसिबिलिटी भी मुझे दिखाई दे रही है। तो ये पर्सन तो दीवाने हो गए आपके, बस आपको आपके डिसीज़न का वेट कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ट्विन फ्लेम रीडिंग में ऐसा ही होता है। ओके, ठीक है, सो लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं आउटकम क्या रहेगा। द स्टार कार्ड, हाउ बॉटम ऑफ द डेक द हर्मिट कार्ड, दोनों मेजर काना। देखिए मेजर काना काफ़ी सारे हैं, सो यहाँ पर डेफिनेटली कुछ बड़ा होने जा रहा है आपके लिए, ये तो फॉर श्योर है। और अब आपको सोच समझ करके ही डिसीज़न लेना चाहिए। यूनिवर्स ये भी आपको कह रहा है कि आपको डिसीज़न लेना ही पड़ेगा, लेकिन सोच समझ करके लीजिए, ये भी यूनिवर्स आपको कह रहा है, क्योंकि अब जो चेंजेस आने वाले हैं ना आपकी लाइफ में वो परमानेंट होने वाले हैं। ओके, परमानेंट एंड ड्रास्टिक। ओके, सो यहाँ पर सोच समझ करके डिसीज़न लीजिए। वैसे आपकी अंतरात्मा क्या कहती है आपको, आपके अंदर से जो जवाब निकलता है उसको फॉलो करें, यूनिवर्स ये कह रहा है। एंड आपकी इच्छा क्या है उससे आपको ये चीज़ पता चल जाएगा। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो, या फिर कोई वर्गो भी हो सकता है। देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। ग्रेटिट्यूड एंड क्रिएशन, आपके लिए कुछ नया क्रिएट हो रहा है जैसे कि मैंने बताया। एंड थैंक यू कीजिए यूनिवर्स को, क्योंकि यूनिवर्स अब आपके लिए कुछ डेफिनेटली अच्छा करने जा रहा है, कुछ नई शुरुआत होने जा रही है। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। जेमिनी प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण ठहरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।